नमस्ते। फिर से आपकी आंटी, आपकी बहन, आपकी दीदी फिर से और एक कहानी लेके आई है। तो आज का कहानी है छिपकली के बारे में। जो आसाम का छिपकली है ना, उसके बारे में। तो सुनिए छिपकली के बारे में। बहुत प्राचीन काल में एक राक्षसी कन्या रहती थी हमारे आसाम में। बहुत पवित्र वो सती थी। वो जो भी बात बोलती थी ना, वही बात सच हो जाता था। तो इतना सच होता था, पूछिए ही मत। राजा हो, प्रजा हो, जो भी उनसे बहुत डरते थे कि उनका बात सच हो जाता है। तो फिर एक दिन वैसे उनका शादी हो गया। वो सती का शादी हुआ। तो पहले तो आपको पता है कितना जंगल रहता था। तो उनके माता पिता जहाँ थे उधर से बहुत दूर, पहले गाड़ी भी नहीं था, पैदल चलते थे जंगल में। तो जब जाते थे तो एक पहचान रख रख के जाते थे ना लोग। बहुत मुश्किल से पहले के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। यातायात करते समय बहुत वो होता था, तो मुश्किल होता था। तो वही ऐसे ही वो सती, उनका शादी हो गया उनके गांव से बहुत दूर। शादी होने के बाद, दूर मतलब इधर आसाम से ही आसाम में हुआ। तो फिर वो क्या करती है, गांव में अगर कोई मरता भी है, कुछ होता है, जो बोलती वो सच निकल जाता था। तो उनके सास और उनके पति मतलब उनसे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो जो बोलती थी वही वो सोचते थे। वो उनकी जीभ काली है, लेकिन उनके वैसे जीभ कोई काली नहीं था, वो एक सती है। तो सती के बारे में समझना, सती को जानना, जो सत्य होते हैं ना। तो जो नास्तिक होते हैं वो सत्य के बारे में, मतलब अगर कोई सत्य बोलेगा कि ऐसे सच में हो भी गया, तो भी वो लोग बोलेंगे कि ये तो ऐसे ही होना था, हो गया, तुम्हारे वजह से थोड़ी हुआ। तो नास्तिक लोगों की कमी नहीं होती, हर जगह में नास्तिक लोग होते हैं। तो ऐसे ही वही खना सती के पति सास दोनों नास्तिक थे। तो एक बार की बात है, सती जो खना थे ना, तो उनके गांव में एक वृद्ध आदमी का मौत हो गया। तो होने के बाद तो वो बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। क्योंकि देखिए आजकल भी ऐसे प्रथा है, कोई भी मरता है सब लोग आके उसको देखते, क्योंकि लास्ट अंतिम यात्रा होता है ना। तो फिर तो मिलेंगे नहीं। और पहले तो ज़माने में सब लोग इकट्ठा होते थे, औरत आदमी सब लोग, क्योंकि लोग भी तो कम थे ना, कितना दूर दूर तक दिया जलता था। तो ऐसे ही सती, उन्होंने मतलब देखा, उस आदमी को देखते ही वो गिर गिर के रोई, जैसे कि उनके बाप, उनके माँ माता ऐसे मर गई, इतना रोए। तो फिर रोने के बाद गाँव वाले भी अचंभित हो गए, ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं लगती, लेकिन इतना रो रही है। फिर वो घर आए। घर आने के बाद उनके पति ने बोला, अरे तुम क्यों रो रही हो बेकार में ऐसे। तो उन्होंने बोला, कुछ नहीं, आप लोग नहीं समझोगे मैं क्यों रो रही थी। उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्या बोलती बेचारी। तो बेचारी भी नहीं कह सकते उनको, एक सती है वो, एक औरत है ना, जिनके शरीर में बहुत शक्ति और गुण भी के साथ भी पवित्रता ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो कुछ दिन बाद उनके ससुर, मैंने सास बोला था पहले, उनके ससुर भी थे। तो उनके कुछ दिन बाद उनके ससुर मर गए। तो वो इतनी हंसी, इतनी हंसी, मतलब उनके जो ससुर थे ना, वो आस्तिक थे, वो नास्तिक नहीं थे, बहुत अच्छे थे। तो वो मरने के बाद वो खना सती इतनी हंसी, मतलब उनके मुंह से हंसी ही नहीं रुक रहा था। फिर उनके पति और गाँव वाले बोलने लगे, पड़ोसी जब मरा था तो खना सती तो वो कर रही थी, वो रो रही थी, आप तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारी पत्नी हंस रही है। फिर खना सती के पति आए। आने के बाद बोला, दुष्ट नारी, तुम क्यों ऐसे, मेरे बाप पिताजी मर गए, तुम हंस क्यों रही हो। फिर खना सती ने बोला, मैं जो देख सकती हूँ ना, जो दिव्य दृष्टि भगवान ने मुझे दिया है, वो आप नहीं देख सकते हो। क्योंकि आपके जो पिता है ना, उनको नारायण जी खुद आके रथ में सवारी करके, गले में माला दे के उनको लेके जा रहे, नारायण के दूत। और जो पड़ोस में जो हमारे जो मरे थे ना पड़ोसी, उनको जम के दूत आके उनको मार मार के लेके जा रहे थे। वो इतने रो रहे थे, इतने रो रहे थे ना, उनका ये दर्द बेथा देख के मुझे सहे नहीं हुआ, इसी वजह से मैं रो रही थी। उनके पति ने बोला, हम नहीं देख पाते, तूने कैसे देख लिया, ऐसे बोल के एक
चाकू, अभी तो चाकू बोलते हैं, कुछ ऐसे काटने के लिए लेके आया दा जैसा, तो उससे खना सती का जीभ काट दिया। काटते ही उनको पता था उनका जीभ कट जाएगा, उनका पति ऐसे ही उस दिन, क्योंकि सती है सब कुछ पहले से जानती है, तो फिर जीभ कट गया उनका। काटते ही उन्होंने पहले ही बोला कि हे धरती माता, मेरा तो अभी पति बोले। पहले तो आपको पता है सतयुग में क्या करते थे, पति जैसे ही जो जो बोलता था वही घटना हो जाती थी, श्राप भी लग जाता था। तो फिर पति ने काट दिया जीभ, नीचे जीभ गिरने वाली थी, तो छिपकली ने वो जीभ खा लिया। तब से ही हमारे मतलब सती ने बोला जो भी हो मेरा जीभ कट गया, मन ही मन उन्होंने बोला प्रकृति ने तो संभाल लिया, ये प्रकृति सच बोलेगी। पहले मैं सच बोलती थी, प्रकृति सच बोलेगी। इसी वजह से हमारे इधर अगर कोई भी बात बोलो, अगर सच सच बात बोला ना, तो छिपकली टिक टिक करती है। और वही टिक टिक करते करते छिपकली का नाम टिकटिकी, हमारे आसाम में छिपकली का नाम क्या है, टिकटिकी बोलते हैं, क्योंकि टिक 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 ऐसे करती है वो, ठीक है ना। तो इसीलिए ये प्रसिद्ध और ये जो कथा है ना, तो जो भी हो मान्यता है, जो ये धार्मिक मान्यता है, तो इसको मानते हैं हमारे आसाम के लोग बहुत। और तभी से मतलब सती का यही जीभ खा लिया टिक टिक छिपकली ने, और तब से ही मतलब अगर रात को भी अगर टिक टिक ज़्यादा करे ना, तो होशियार होकर रहना पड़ता है हमारे इधर। तो बहुत कुछ है। और अगर छिपकली के मुंह में अगर कोई कुछ खाना खा रही छिपकली, अगर आपने देख लिया वो खाना खाते समय छूट गया, तो बहुत ही होशियार से रहना पड़ता है, चोर भी घुस सकते हैं। ऐसे मान्यता है कुछ भी, मतलब ये नहीं कि बच्चे बहुत डरते, और तो खास करके टिकटिकी नहीं मारते हमारे इधर। जो छिपकली है ना वो नहीं मारते हैं उसको, उनको मतलब बहुत श्रद्धा से भाव से देखते हैं, कोई नहीं मारता है हमारे इधर। तो फिर आज इतना ही आपकी बहन और एक कहानी में अपने जहाँ रहती हूँ आसाम के बारे में और भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है, हमारे संस्कृति के बारे में और भी बताऊँगी। तो अगर मेरी बात से आप सहमत है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों।